क्या ईडी से टकराव ममता बनर्जी को भारी पड़ सकता है? क्या ममता बनर्जी गिरफ्तार हो सकती हैं? और क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईडी पश्चिम बंगाल की सीएम के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति उबाल पर है। आपको बता दें, 8 जनवरी को ईडी और इनकम टैक्स की ओर से इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के कोलकाता ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा गया। खबर थी कि ये संस्था हवाला से लेन देन कर रही है। छापे की खबर सुनकर सीएम ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से लोहा ले लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। वहीं वो जब्त दस्तावेज और हार्ड डिस्क साथ ले गईं। वहीं ममता ने इसे पूरी तरह राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आईपैक पर छापा मारकर उनकी चुनावी रणनीति का भेद जानने की कोशिश की गई है। वहीं रेड को लेकर ईडी ने कहा कि एक कार्रवाई फर्जी सरकारी नौकरियों के घोटाले से जुड़ी है। ये पूरी कार्रवाई नवंबर 2020 में दर्ज सीबीआई की एफआईआर और उसके बाद ईडी की ओर से दर्ज ईसीआईआर पर आधारित है। मुख्य आरोपित अनूप माझी और उसके सिंडिकेट पर आईसीएल के पट्टा क्षेत्रों से अवैध रूप से कोयला खनन करने और उसे बंगाल के अलग अलग जिलों में बेचने का आरोप है। ईडी की जांच में इस तस्करी के पीछे एक बड़े हवाला नेटवर्क का पता चला है। जांच के मुताबिक कोयला तस्करी से प्राप्त करोड़ों रुपए की अवैध कमाई को हवाला ऑपरेटरों के जरिए लेयरिंग किया गया। चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि इस नेटवर्क के जरिए आईपैक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को भारी मात्रा में फंड ट्रांसफर किया गया। इसी कड़ी को जोड़ते हुए दिल्ली और कोलकाता में छापेमारी की गई। वहीं ये भी दावा किया गया कि इन पैसों का इस्तेमाल 2022 में टीएमसी के गोवा चुनाव अभियान में किया गया। तो ईडी का कहना है कि ये कोल स्कीम, नौकरी घोटाला और पैसा ट्रैक करने से जुड़ा मामला है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पूरे मामले में अब क्या हो सकता है? मौजूदा हालात में कानूनी और राजनीतिक पहलू को अगर देखें तो क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? मौजूदा हालात से लगता है कि हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोमई केस 1994 के फैसले ने इसे सीमित किया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह टूट जाए और केंद्र को संसद में बहुमत साबित करना पड़ता है। यानी ममता का हस्तक्षेप जांच में बाधा माना जा सकता है, जो आईपीसी की धारा 186 के तहत अपराध है। वहीं ईडी पीएमएलए की धारा 67 के तहत मजबूत है, जो जांच अधिकारियों को व्यापक शक्तियां देती है। यानी अगर ईडी साबित कर दे कि ममता ने सबूत हटाए हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन राज्य की पुलिस ने ईडी के अधिकारियों पर ही एफआईआर दर्ज की है, जो संघीय तनाव बढ़ा रही है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार अगर कोई राज्य सरकार केंद्र की ओर से दिए गए किसी विशिष्ट यानी स्पेसिफिक निर्देश का पालन करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। यह अनुच्छेद 366 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का एक अतिरिक्त और ठोस आधार देता है। पर राजनीतिक रूप से बंगाल में टीएमसी की मजबूत पकड़ है, यानी इस बात की उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन कानून में इस तरह के प्रावधान मौजूद हैं। वहीं ममता बनर्जी की ईडी पर कार्रवाई ने विपक्षी दलों को हमलावर होने का मौका दे दिया है। आपको बता दें, बीजेपी ने इसे संघीय एजेंसी में बाधा करार दिया और बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग उठाई है। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार का खुला समर्थन बताया है। वहीं पार्टी ने सवाल किया है कि अगर सीएम के पास छुपाने को कुछ नहीं है तो वो दस्तावेज आखिर क्यों ले गईं? दूसरा पहलू ये भी सामने निकल कर आता है कि खुद केंद्र सरकार ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसका फायदा टीएमसी को हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और टीएमसी को सिंपैथी वोट मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति होते दिख रही है। वहीं ये भी बता दें कि ममता के विरोध के बाद दिल्ली में भी टीएमसी सांसदों ने अमित शाह के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया, जहां दिल्ली पुलिस ने 8 सांसदों को हिरासत में ले लिया। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए तानाशाही पर उतर आई है और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार 9 जनवरी को ईडी के खिलाफ एक मेगा मार्च निकाला। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हजारों समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरी ममता ने कहा कि उन्होंने 10.5 किलोमीटर पैदल मार्च किया और उन्हें कोलकाता में बगावत जैसा माहौल महसूस हुआ। वहीं ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है।
हालांकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल ने सुनवाई पहले कराने की ईडी की मांग ठुकरा दी और 14 जनवरी की तारीख बरकरार रखी है। ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर कई बार बर्खास्तगी की तलवार लटकी है, लेकिन हर बार सरकार किसी न किसी तरह बचती रही है। वहीं इस मामले ने राजनीति का पारा और बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।